नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे ना सॉल्व हुआ हो तो आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, वहां मैं उसका सॉल्यूशंस आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे जो आपका यूनिट डिजिट का ही एप्लीकेशन है। अगर आपने यूनिट डिजिट का लेक्चर अटेंड किया होगा पूरा शांति से 1 घंटे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। उसको देखने के बाद कोई भी एग्जाम में यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम और ट्रेलिंग जीरो देखेंगे। ट्रेलिंग जीरो जो नंबर आपको होता ना, एक फैक्टोरियल दिया रहता है और पूछता है कि लास्ट में कितना जीरो आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे, अगर नंबर सिस्टम पूछा जा रहा है तो 40% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेलिंग जीरो से क्वेश्चन आए। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखना चालू किया है तो एंड तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको कहीं से भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला अपना टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। यहाँ मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। अब देखो शेषफल प्रमेय होता क्या है। इसको जब मैंने डिवीजन या वो मल्टीप्लिकेशन चैप्टर दिया था वहां मैंने आपको ये दिखाया हुआ था। यहाँ से हम जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा उसको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कम समय में कैसे निकालते हैं उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। मान लेते हैं अपने को दिया है 56 डिवाइडेड बाई 5। आपको 56 में 5 का मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ तो आप इसको इजीली कर दोगे। 56 में सीधा 5 का भाग दोगे। देखो एकदम बेसिक मैं पहले आपको बता रहा हूँ। जब दोगे तो 5 एक्का 5 में से 5 गए 0, यहाँ 6 आएगा, फिर 5 एक्का 5। कितना रिमाइंडर आया है आपका? 1 आया है। तो हमें केवल यूनिट डिजिट से देख के बता देंगे कि कितना है। तो छोटा नंबर था, आपने इजीली निकाल लिया। मानो नंबर बहुत ज्यादा है, हम 56 को कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें 6 को लिखना हो 8 इंटू 7 में लिख सकता हूं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 सत्ते 56 आराम से होता है। अब इसको हम डिवाइड बाई 5 करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई का प्रमेय कहता है कि आप 8/5 को अलग डिवाइड करिए और 7/5 को अलग डिवाइड करिए। जो रिमाइंडर आएगा आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम यूनिट डिजिट आने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर का जो अपना है। इसको देखो हम एक रूल के रूप में लिख देते हैं। ये होता कैसे है? जो थ्योरम्स है इसको हम कैसे करेंगे? अगर मानो अपने पास 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू बी इंटू सी, 3 नंबर दिया है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनको n से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा? जब इनका जो मल्टीप्लाई होगा उसका सेम आएगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं जब हम n से डिवाइड किए, ए n मतलब हमने a में n का भाग दे दिया है, b में n का भाग दे दिया है, c में n का भाग दे दिया है। यहाँ मैं लिख देता हूं आपको बगल में ए एन इंटू बी एन इंटू सी एन। ए क्या है आपका? व्हेन डिवाइडेड बाई एन। जब हम n से डिवाइड कर दिए इसलिए इसके साथ हमने n नीचे लिख दिया है, व्हेन डिवाइडेड बाई n। आई होप अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट करिए। अभी तो लेक्चर का स्टार्ट है, आप शांति से पूरा लेक्चर अटेंड करिए। जहां पे आपका, यहाँ देखो एकदम मैं बेसिक से लिख दे रहा हूं। जहां आपका ए एन क्या है? ए एन है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ ए। रिमाइंडर मतलब पता है ना, शेषफल। रिमाइंडर ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन। जब हम ए को एन से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर ए एन आता है, ऐसा हमने मान लिया। इसी तरह बी एन है अपना रिमाइंडर ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन।
इसी तरह आपका सी एन है, देखो ये जो मैं डॉट दे रहा हूँ इसका मतलब ऊपर का ही कंटिन्यू होगा, डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई एन। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद इनका जो आए आपस में मल्टीप्लाई करा देना। उसके बाद अगर इस नंबर से ज्यादा हो रहा हो, आप फिर से डिवाइड करना। जैसे अब इस एग्जाम्पल को करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब हम 8/5 को यहाँ लेंगे इंटू, अब इसका देखो ये मत सोचना कि आप अलग अलग ले रहे हैं, आप केवल ऊपर का शेषफल, देखो मैं ऐसे लिखता हूं नहीं तो आप लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूं। जब यहाँ इंडिविजुअल डिवाइड करो, जब 5 में 8 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा? एक। शेषफल आएगा आपका 3। 3 आएगा, इसको तब तक देना जब तक 5 से कम ना हो जाए। और जब 7 में आप 5 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? शेषफल। शेषफल आएगा 2। आएगा कि नहीं? यहाँ ये रिमाइंडर है, ऊपर आर लिख देता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी देखो, जब अब 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कराओ और फिर से भाग दो। जब 3 और 2 का करोगे, इनका रिमाइंडर जो आया है 3 दूना 6। 6 में 5 का फिर से दोगे तो कितना रिमाइंडर निकल के आएगा? रिमाइंडर निकल के आएगा 1। देखो, जो हमने यहाँ भाग दिया था उसको कितना इजीली यहाँ पे हमने निकाल लिया है। तो कितने भी नंबर आपके दिए हो, आप इंडिविजुअल जो नीचे दिया है उससे डिवाइड करना। यहाँ मानो कितना भी नंबर मल्टीप्लाई करके दिया हो, इसके बाद जो रिमाइंडर आए हैं उनका यूनिट डिजिट उठाना। अगर आपसे यूनिट डिजिट से पूछा जा रहा है, उनका आपस में मल्टीप्लाई कराना। उसके बाद फिर उस नंबर से भाग देना अगर ऊपर का अंक जो आपका नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। मतलब हिंदी में कि ये अंश जो है अगर हर से ज्यादा आ रहा है तो फिर से उसको हर से डिवाइड करते रहना है तब तक कि जब तक अंश हर से छोटा ना आ जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वही मैंने यहाँ किया है। ए बी सी 3 नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हैं, एन से डिवाइड किया तो मान लेते हैं शेषफल आया ए एन बी एन सी एन। अगर देखो इनका मल्टीप्लाई इससे ज्यादा आया, जब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे ए एन बी एन सी एन का, और ए एन से ज्यादा आ रहा है तो फिर से हम इनका करके वही प्रोसीजर फिर अपनाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशंस आपको जरूर मैं प्रोवाइड करूंगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, वहां से आपकी क्लियरिटी अच्छे से आएगी। देखो, शांति से पूरा लेक्चर अटेंड करिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आपसे बोल रहा है फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर बताना है। फाइंड रिमाइंडर कब? जब 15 इंटू 17 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करने जाओगे तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस पड़ेगा। पहले आप 15 का 17 में करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 19 से करोगे। तो रिमाइंडर थ्योरम आपका कहता है कि आप इंडिविजुअल डिवाइड करो, जो शेष फल आ रहे हैं उनको लिखो। तो जब हम 15 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह जब हम 17 में 7 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 7 दूना 14 होता है, और 17 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। इसी तरह जब हम 19 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14 होता है, और 19 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। डिवाइडेड बाई 7। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराओ। जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 3×5 = 15। अब फिर से 15 में आप किसका भाग देना है? एन का वापस देते रहना है। कब तक? जब तक आपका ऊपर वाला नीचे से छोटा ना आ जाए। जब इसमें फिर से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? जब 15 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर आपका निकल के आएगा 7 दूना 14 होता है, 15 में से 14 घटाओगे तो 1। देखो यार, इन सब के लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप एग्जाम में फंस जाओगे। इसलिए एटलीस्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब तो आपको एकदम फास्ट होना चाहिए। और फास्ट देखो किसी का अचानक से नहीं होता, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना वो टाइम के साथ अपने आप होता चला जाएगा। कहते हैं ना कि जितना आप कोई चीज का प्रैक्टिस करोगे आप उसमें उतनी एक्सपर्ट आई जाएगी। तो अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, उसका पूरे स्टेप तक जाया करिए, तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। देखो, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर। देखो, जितने टाइप के बनते हैं मैं हर टाइप के एक अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूं। अब इसको में एक थ्योरम लगता है, पहले मैं उसको थ्योरम को यहाँ डिस्कस कर देता हूं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कोई है x प्लस ए के पावर n डिवाइडेड बाई x,
तो यहाँ देखो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे आप x से x डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, पूरा कटेगा, जितने भी टर्म x आएंगे, तो आपको फाइनली क्या बचेगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा a के पावर n डिवाइडेड बाई x। अब देखो ये आपका थ्योरम लगने वाला है, जो आपकी कोई नंबर जैसे जो 100, 1000, 10,000 इन सब के करीब हो, उन सब में हम ये रूल्स लगाएंगे रिमाइंडर निकालने के लिए, वहां से इस रूल से इजीली हो जाता है। अब देखो इसको क्या करोगे आप, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को 8 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, जिससे डिवाइड करना है उससे, उसमें आप इसका ऐड या मल्टीप्लाई ये करके उसके बराबर बनाना, जो उसका प्रोडक्ट होगा वो तो डिवाइड हो जाएगा, पावर 99 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो 8 से 8 तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आपका क्या आने वाला है, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1 के पावर 99 डिवाइडेड बाई 8। और 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होता है, 1 ही होता है, 1 बाई 8। जब यहाँ से आप रिमाइंडर निकालोगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका आएगा 1। तो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया, कुछ नहीं किया, बस अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे जहां आपका मैच ना कर रहा हो और पावर बहुत ज्यादा हो, अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले जिस नंबर से डिवाइड करना है आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लाई, कुछ भी करके इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करना। जैसे ही इसमें रेडी हुआ आप तुरंत ए के पावर एन डिवाइडेड बाई ए करना, तुरंत आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम ट्रेलिंग जीरो स्टार्ट करेंगे, आप अच्छे से वीडियो देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो लेक्चर है इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। आपको शेषफल बताना है। देखो अगर ना समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन आप पूरा लिखा करो, 5 के पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको आप कैसे करोगे, अब तो यहाँ आप फंस गए, नीचे ऊपर 5 के पावर में है, नीचे 7 से डिवाइड करना है, इस क्वांटिटी को किसी तरह 7 के मल्टीपल में लाना होगा, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो आप क्या करोगे, इस सब टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी करके यहाँ 7 के मल्टीपल में लाने की कोशिश करिए। तो चलिए कुछ हम यहाँ ऑपरेशन लगाना शुरू करते हैं। 5 के पावर सॉल्यूशंस चालू करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन को इतना आराम से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आप बनाओगे। एक बार आपको एल्गोरिदम बन गया तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसको इजीली कर दोगे। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 5 के पावर 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 50 इंटू 2 लिख सकता हूं कि नहीं, डिवाइडेड बाई 7। देखो मैं पूरा स्टेप लगा रहा हूं जो नए लोग हों ताकि उनको पता चल जाए। अब इसको मैं 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 50 लिख सकता हूं कि नहीं, कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंटू, तो यही मैं कर देता हूं, इंटू 50, उसको जस्ट मैंने आगे पीछे इसका इंटरचेंज कर दिया, वही मतलब हुआ। इसका डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 7। अब आप देखो 5 के पावर 2 को मैं क्या करता हूं, 25 कर सकता हूं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल लगा सकता हूं। अब देखो 2 का तो मैं पावर खोल दिया हूं, बचा कितना है, 50, 25 के पावर 50 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें समझ में आया कि जब ऐसे हुआ तो इसको हम 7 के मल्टीपल में ब्रेक कर सकते हैं। अब 25 को 7 के मल्टीपल में हम कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ 7 इंटू 3, 7 त्रिक 21 और 25 में से 21 गए, कितना बचा, 4, जो हम कोटेंट इक्वल टू डिविडेंट लगाते थे वो सब। इसके पावर कितना आया, 50 और डिवाइडेड बाई 7। ध्यान से देखना, अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोलना, मैं रुक जाऊंगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, 7 के पावर 3 जो है ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, अपने को बचेगा क्या, अपने को केवल ये देखो 7 का मल्टीपल आ गया तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। अब अपने को केवल 4 पे ऑपरेशन करना है, तो 4 के पावर 50 डिवाइडेड बाई 7। अभी भी अपना काम नहीं बना है। अब हम 4 को क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 के पावर 50, और आपको ये पता होगा कि पावर इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 के पावर 100
डिवाइडेड बाई 7। यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप बताइए। अभी देखो इसको मैं फिर कन्वर्ट करूंगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप बताइए, अच्छे से देखिएगा, केवल कैलकुलेशन का ही खेल है। अब फिर से वापस, अब इसको मैं कर सकता हूं, 100 को मैं कैसे कर सकता हूं, आप बताओ। 3 इंटू 33 कितना हुआ, 99 इंटू 2, 2 नीचे किया तो टोटल पावर 100 हुआ कि नहीं, डिवाइडेड बाई 7। यहां तक कुछ भी डाउट हो बोलिए। अब देखो 2 की पावर 3, इसको मैं एक साथ लेता हूं तो क्या होगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 8 के पावर कितना, 33 इंटू नीचे कितना है 2 और डिवाइडेड बाई 7। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी है तो आप कमेंट करिए। अब देखो हमें हमेशा 1 के पावर में ले जाना है, यहाँ 1 नहीं बना था, इसलिए हम आगे फिर से वही स्टेप्स लगा रहे हैं। क्योंकि 4 की पावर यार 50 आप कितनी बार खोलोगे, क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऑपरेशन करके लास्ट में हम 1 के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब देखो 8 आ गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 7 प्लस 1 के पावर कितना, 33 इंटू 2, 2 नीचे है यहाँ, डिवाइडेड बाई 7। अब ध्यान से देखो 7 से 7 तो फुली डिविजिबल है। ऊपर क्या बचेगा आपका, 1 के पावर 33, 1 के पावर 33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। और 1 के पावर 33 तो कितना होगा, 1 ही होगा, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना बचा, हमें रिमाइंडर चाहिए था, तो यहाँ से अपना रिमाइंडर बच गया है अपना 2। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, अगर एक बार में ना समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करिए, वापस से सारा कैलकुलेशन देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। हमारा टारगेट है कि x प्लस ए, जहां ए आपका 1 आए तभी आपका क्वेश्चन इजी होगा। यहाँ हमने सारा वही ऑपरेशन परफॉर्म किया है, केवल पावर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं को अरेंज किया है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम से इसी टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी उतनी अच्छी आएगी, एग्जाम में इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो सबसे मोस्ट अवेटिंग टॉपिक है, काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, कि किसी नंबर के अंत में कितने जीरो आएंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं लूं 20 इंटू 4, जब इसको आप करोगे तो कितना आएगा, 80। यहाँ लास्ट में ट्रेलिंग मतलब लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो यहाँ ट्रेलिंग जीरो कितना आया उसी को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, मतलब लास्ट में कितना जीरो आ रहा है। ट्रेलिंग जीरो कितना आया, यहाँ आपका 1 आया है। ऐसे ही अगर मानो यहाँ 5000 है तो इसके लिए ट्रेलिंग जीरो क्या बोलेंगे हम इसके लिए बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो निकल के आया है अपना 3। ऐसे जितना नंबर आता जाएगा हमें लास्ट में यही पूछता है कि ट्रेलिंग जीरो कितना है, कि जब नंबर का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले बहुत लोगों को फैक्टोरियल नहीं आता होगा, एक बार मैं उसको आपको समझा दे रहा हूं। देखो फैक्टोरियल होता क्या है, अगर कोई नंबर हो फैक्टोरियल, जहां से दिया हुआ है वहां से 1 तक मल्टीप्लाई करना है, आपको 1 तक आना है। मान लो आपको दिया है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आपको 5 से मल्टीप्लाई करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक आना है, होता है फैक्टोरियल का मतलब। जितने नंबर तक दिया हो, ऐसे आपको अगर 7 फैक्टोरियल कोई बोल दे तो क्या करोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह 8 फैक्टोरियल बोल दे तो भी आपको अब 8 से शुरू करना है, कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। 8 7 6 5 4 3 2 इंटू 1। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि फैक्टोरियल का मतलब होता कहाँ है। जहां से फैक्टोरियल दिया हुआ है वहां से मल्टीप्लाई करना शुरू करिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर एक एक रिड्यूस करते जाइए, कहां तक, 1 तक करना है। तो आई होप आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि जीरो कैसे हम इसमें निकालेंगे। अब देखो आप ध्यान से, एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूं फिर आपको कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। अगर हमारा 5 फैक्टोरियल है तो ये क्या आएगा आपका,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ध्यान से, इसमें आपका जीरो कब आएगा? क्या आप जब 4 का 3 में करोगे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर एक 5 और 2 का हम एक साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इसका इसमें 5 का 2 में, अगर हम 5 का 2 में करें, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120 आता है। अगर हम 5 2 का करें तो हमें एक जीरो मिल जाएगा, आगे का हम नहीं लिख रहे हैं। इसी तरह हम जो है 5 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमने 4 को ब्रेक किया है। अब देखो यार, जब तक 5 और 2 का आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको जीरो नहीं मिलने वाला है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ 2 कितना है? 3 है। 1 2 3, 5 इंटू 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 1। आपको जीरो कब मिलेगा? जब 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे। 5 एक बार है और 3 2 बार है, तो आप 5 इंटू 2 करोगे तो निकल के आएगा 10, मतलब एक जीरो आपको मिले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं। देखो यार, कोई भी नंबर आपको दिया हो जो इवन नंबर हो, बहुत बुक में लिखा रहता है कि कोई भी इवन नंबर, ये सब आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कराना है। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होती जाएगी, जितना 5 आएगा उतना हम करेंगे। जैसे 10 फैक्टोरियल का देखते हैं। अब 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? 10 इंटू 9। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, तभी फार्मूले से आप रटोगे ना। अगर क्वेश्चन घुमाया तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ आपसे कुछ भी पूछेगा, आप उसको इजीली कर दोगे। जरूरी नहीं कि यही पूछे, एक भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखो। अब जब आप हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जीरो आएगा? तो जो इवन नंबर है उसको दो में तोड़िए और 5 में लाने की कोशिश कीजिए। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इंटू 9। 8 को हम क्या 2 के पावर 3 लिख सकते हैं? इंटू 7। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 5 को 5 इंटू 4 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ध्यान से, अपने पास दो कितने हो गए? एक 3 एक 4 एक 5 एक 6 7 8। दो हुआ 8। यहाँ मैं 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 8। लेकिन आपको कितना मिलने वाला है? आपके पास दो ही 5 है, तो हमारे पास दो ही ट्रेलिंग जीरो आएंगे, 2 ट्रेलिंग जीरो। तो आपको समझ में आया ना कि जैसे नंबर इंक्रीज होती जा रही, 2 ट्रेलिंग जीरो, जैसे जैसे हम फैक्टोरियल इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए डिवाइड करने के लिए? अगर कोई भी नंबर दिया हो जो 5 से ज्यादा हो तो उसमें इवन नंबर आना ही आना है। 4 आएगा, 2 आएगा। अगर 5 फैक्टोरियल से कुछ भी ऊपर है, जितना भी दिया है, अगर हम 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है उसके ऊपर कुछ भी, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ जीरो मिल जाएगा कि नहीं? यही एक इसका कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। अब देखो यहाँ कितना आया? 2। इसी को हम क्या कर सकते हैं? 10 को सबसे पहले मैं एक 5 से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? 5 दूना 10। तो जो भागफल जाएगा, आपको उसके बाद का फ्रैक्शन नहीं लेना है, वनली आपको भागफल लेना है। वनली यहां मैं लिख देता हूं, वनली कोसेंट। वनली कोसेंट विल टेक। तो जब हम 10 में 5 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 आएगा। यही हमारा हुआ ट्रेलिंग जीरो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए। और ये कब आप शुरू करोगे? यहाँ मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मानो 10 फैक्टोरियल है, अब आपको इसका मैं सॉल्यूशंस दिखा रहा हूं। आप सबसे पहले 10 में किसका भाग दोगे? 5 के पावर 1 का, क्योंकि हमें एक चाहिए ना। तो सबसे पहले आप 10 को 5 से डिवाइड करना, वर्किंग में बता रहा हूं। तो कितना भागफल जाएगा? 2। अब जो आपके पास से भागफल आया कोसेंट, जो भागफल आया, अब 2 में हम अगर वापस से 5 देने जाएंगे तो हमें कितना आएगा? यहाँ डेसिमल में आएगा 0.4। तो हमके डोंट टेक डेसिमल पॉइंट, डेसिमल और फ्रैक्शन। तो जब भी ये आपका
जो हर है मतलब डिनोमिनेटर ए अंश से ज्यादा आ जाए, मतलब हर की वैल्यू अंश से ज्यादा रहे तो आपको वहीं पे ब्रेक कर देना है, और जितने भी पावर आए हैं डिवाइड करके क्वोशेंट सबको आपको ऐड कर देना है। ये इसका रूल्स है। तो चलिए इसी को अगर हम फार्मूले में लिखें जिसको ट्रिक बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ट्रिक। अगर हमारा मानो काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो बोले, काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो। अभी क्वेश्चन करेंगे ना आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बेस है, आप इसको समझिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। एट द एंड ऑफ एन फैक्टोरियल। अब देखो अगर आप एन फैक्टोरियल का ये निकालोगे तो कितना लंबा आपका कैलकुलेशन जाएगा, क्या आपको कुछ भी आइडिया है? बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। कितने आपके ट्रेलिंग जीरो आएंगे? वैल्यू विल बी, जो आपका ट्रेलिंग जीरो आएगा उसको आपको क्या करना है? सबसे पहले n बाई 5 के पावर 1, फिर जो अब आपका ए आया n बाई 5 का स्क्वायर प्लस n बाई 5 का क्यूब प्लस n बाई 5 के पावर 4, ऐसे आपको तब तक करते जाना है जब तक कि जो नीचे की वैल्यू है ये ज्यादा हो जाए और एक कम हो जाए। जहां कम होगा वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे, और ऊपर के इनके भाग देने पे जितने भी क्वोशेंट आए होंगे, एक क्वोशेंट मान लेते हैं, क्वोशेंट अपना आया ए, इसका आया बी, इसका आया सी, इसका आया डी, ऐसे हमें बहुत सारे आ गए। तो इन सब का हमको क्या कर देना है? एडिशन कर देना है इनका, सारे क्वोशेंट का जितने भी आएंगे। कहां तक? फ्रैक्शन के पहले तक, बिफोर फ्रैक्शन, यहां मैं लिख देता हूं। ये सब आप अपने लैंग्वेज में नोटबुक पे नोट कर लेना कि जब हम भाग देंगे तो जैसे ही भागफल आपका एक से कम जाना शुरू हुआ वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, उसके पहले जितना आया रहेगा सबको हम ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यही कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है नंबर ऑफ जीरो। पता है ना 5 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 5 में किसी भी सम संख्या का आप मल्टीप्लाई करोगे आपका नंबर जीरो आ जाएगा। तो हम 5 को देख लेंगे, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं। एट द एंड ऑफ 126 फैक्टोरियल। तो आपसे बोल रहा है कि 126 फैक्टोरियल का जब हम एक्सपेंशन करेंगे, सोचो 126 को आप कैसे लिखोगे? अगर इसको लिखना, मैं आपको ट्रेलर यहां दिखा रहा हूं। 126 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 126, 125, 124, 123, ऐसे आप लिखते लिखते कहां तक आएंगे? लिखते लिखते 1 तक आना है। अब सोचो जब इन सब का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो लास्ट में जो जीरो आता है वो कितना जीरो आएगा, कितना डिफिकल्ट होगा अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से जाओगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रेलिंग जीरो के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व करना। अब देखो कितना है, 126 फैक्टोरियल है। तो सबसे पहले 126 को आप क्या करो? 5 से डिवाइड करो। जब 5 से डिवाइड, देखो फार्मूला इसका क्या होगा, मैं आपको वर्किंग का बता, एक बार फार्मूले में लिख देता हूं, फिर आपको वर्किंग का बताता हूं कि आपको वर्किंग कैसे करनी है। 126 प्लस 5 के पावर 1, 126 प्लस 5 के पावर 2, प्लस 126 5 के पावर 3। इसके बाद आप करोगे 5 का पावर क्रॉस कर जाएगा और भाग दोगे तो 1 से कम जाएगा भागफल, तो आपको नहीं लेना है। तो उसके लिए आप क्या करना, जब हम सॉल्यूशंस निकालेंगे तो मैं समझाने के लिए किया। सबसे पहले आप 126 को 5 से भाग दो। भागफल कितना गया? जब 126 में 5 का दोगे तो यहाँ कितना आएगा? 5 दूना 10 और 2 और 6 कितना बनेगा? 26, मतलब 5 बचे 25। आगे का मत लेना जो शेषफल बच रहा, केवल भाग को। अब जो 25 आया है इसको आप यहां लाना, फिर से वापस 25 डिवाइडेड बाई 5। जब वापस करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? 5। अब फिर से 5 को यहां लेके आएंगे, 5 डिवाइडेड बाई 5। अब भागफल क्या जाएगा? भागफल निकल के जाएगा 1। अब जब हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो कुछ नहीं जाने वाला है, जीरो भागफल जाएगा।
अब जो ये सब आए हैं आपके भागफल, जब तक जीरो नहीं आया है, उन सबको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, ये आपका जीरो है। जब सबको आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 5 5 10, सॉरी ये 25 है, 25 5 30 1 31। तो जो आएंगे लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 31 जीरोस आने वाले हैं आपके। जब आप 126 का एक्सपेंड करोगे, रूल फिर से समझो। देखो ये फार्मूला, आप 5 का स्क्वायर मानो नंबर बहुत बड़ी होगी तो आप 5 125 625 तो काफी लेंदी प्रोसेस होगा। ये तो मैंने आपको फार्मूला कैसे लगाएंगे वो के लिए समझा दिया। आप वर्किंग कैसे करोगे ऐसे करना। जो फैक्टोरियल दिया हो फैक्टोरियल हटा देना। इसके बाद उस नंबर को 5 से डिवाइड करना, तब तक करना जब तक आपका, यहां मैं प्रोसीजर लिख देता हूं, वर्किंग प्रोसीजर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया? जो फैक्टोरियल था उसको हटा दिया, रिमूव फैक्टोरियल। फिर हमने क्या किया? डिवाइड नंबर बाई 5, डिवाइड नंबर बाई 5। जो नंबर दिया है वो उसको आप 5 से डिवाइड करिए। कब तक? तब तक करना है डिवाइड नंबर 5 एंड राइट कोसेंट। फिर आपको क्या करना है? डिवाइड कोसेंट, डिवाइड कोसेंट बाई 5 अंटिल, अंटिल डिनोमिनेट, सॉरी जो आपका नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर पता है ना, अंश जिसको बोलते हैं, अंटिल नॉमिनेटर विल कम लेस देन 5। फिर अगला क्या करना है? ऐड ऑल कोसेंट, ऐड ऑल कोसेंट। जो आपके भागफल जब 5 से डिवाइड करना चालू किए, जितने भी कोसेंट आए थे आप उन सबको ऐड कर देना। ये आपका वर्किंग प्रोसीजर है। आप इसको नोट कर देना कैसे कैसे करेंगे। अभी इस पे मैं इतना क्वेश्चन कराऊंगा कि आप एकदम प्रो हो जाओगे। चलिए आपसे फिर एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फाइंड नंबर ऑफ जीरो, किस पे बताना है? 100 फैक्टोरियल पे। एकदम इजी है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले फैक्टोरियल रिमूव करो। रिमूव किया, इसको 5 से डिवाइड किए, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या जाएगा? 20। अब देखो 20 में 5 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो 20 में फिर 5 का भाग दीजिए। अब भागफल क्या आया? 4। अब देखो क्या 4 में 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो क्या भागफल आएगा? 0। ऐसे आप कर लेना, वही सेम मतलब आने वाला है। यहां मैं आपको फिर ये मार देता हूं कि जो क्वोशेंट आए उसको यहां लाना और अगेन 5 से 5 को डिवाइड करते जाना। कब तक? जब तक ये 0 ना आ जाए। इसके बाद आप इन सबको ऐड कर देना जैसे ही भागफल आपका 0 आया। यहां क्वोशेंट, जैसे ही आपका क्वोशेंट 0 आ गया आप सबको ऐड कर देना। तो कितना निकल के आया? 24 ट्रेलिंग 0। जो लास्ट में आने वाले हैं इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो 24 शून्य आएंगे जब सबका मल्टीप्लाई करोगे। फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फाइंड, वही फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पूरा करो। मैं इतना करा दे रहा हूं कि आप इतनी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में कर दे जाओगे। 142 फैक्टोरियल। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ, आरपीएफ में आपका एसआई का पोस्ट होता है ना, उसमें 2019 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अभी आप इसको सॉल्व करोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 40 सेकंड में इसको सॉल्व कर डालोगे। और ये क्वेश्चन आपका उस समय 2 से 3 नंबर का आया होगा और आप सोचो लोगों का पॉइंट पॉइंट नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए किसी भी चैप्टर या किसी भी नंबर को हल्के में मत लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए।
क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप सब कुछ रीड करे रहोगे तो क्वेश्चन में क्या ही पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 142 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे, भागफल क्या जाएगा यहाँ, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 अंक 40। फिर 28 अभी 5 से ज्यादा है तो फिर से 5 से डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 5 जाएगा। अभी 5 फिर से डिवाइड होगा, अब क्या बार जाएगा, 5 एक का 5 जाएगा, बचा 1। 1 में जब 5 का देंगे तो क्या आएगा, 0। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। जब सबको ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा, 28 5 33 1 34। तो टोटल 34 निकल के आया है आपका आंसर। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। ये क्वेश्चन आपका उस समय 2 से या 3 नंबर का रहा होगा। 2 नंबर का तो रहा ही होगा ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुरंत आप इसको कर ले जाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम इसमें कर क्या रहे हैं, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। आप इसमें भाग देना, जो भागफल आए उसको फिर से लाना। कब तक लाना है, जब तक वो आपका 5 से कम ना आ जाए या भागफल 0 ना हो जाए, है आपका क्वोशेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, भागफल। देखो यार, एग्जाम में इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। कितना भी नंबर दे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको इजीली कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरो डू दीज नंबर्स हैव। आपसे 4 क्वेश्चन दिया हुआ, चारों से पूछ रहा है कि लास्ट में कितने ट्रेलिंग जीरो आएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रेलिंग जीरो आते कब हैं। ट्रेलिंग जीरो के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो सम नंबर चाहिए जो सबसे छोटी है 2, और एक चाहिए 5। तो इसमें से जितना बार 5 रहेगा, अगर 5 के पावर ए है या बी, जो भी जितना बार 5 या 2 रहेगा, जो इसमें से ज्यादा रहेगा वो, या जो इसमें से सॉरी कम रहेगा, उतना बार जीरो आने के चांसेस हैं। अब आप यहां ध्यान से देखो, 5 कितनी बार है, 4 बार है, और 2 कितनी बार है, 5 बार है। तो जो आपका आएगा 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 5। अब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। इसको मैं 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 5 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए, अब जब पावर सेम है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 में 2 का करोगे तो 10 के पावर 4 इंटू 5। यहां से क्या निकल के आया, आप जब 10 का 4 बार करोगे, आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हो या रूल्स भी लगा लोगे। यहां से सिंपल सा आ जाएगा, अगर 2 5 बार है, 5 4 बार है, तो जो आपका ट्रेलिंग जीरो आने वाला है, ट्रेलिंग जीरो ये कितना आएगा, ट्रेलिंग जीरो आपका इसके लिए आएगा, ये पहले के लिए मैं कर रहा हूं, यहाँ मैं ऊपर करना, जो ट्रेलिंग जीरो आएगा वो आएगा आपका 4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दूसरा आप देखिए, हमें बीच में क्या नंबर दिया है उससे देखना ही नहीं, हमें 5 और 2 पे फोकस करना है। कौन इसमें ज्यादा है, कौन कम है। 2 इसमें 3 बार आया है और 5 4 बार आया है, तो 10 कितनी बार बनेगा, 10 के पावर यहाँ 3 जाएगा, बाकी तो अलग हो जाएगा। तो आपका ट्रेलिंग जीरो कितना आने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला लगाना, ट्रेलिंग जीरो आपका आने वाला है 3। इसी तरह तीसरा देखिए, तीसरे में 2 के पावर 1 है और 5 के पावर 5 है। अब 5 के पावर कुछ भी दे दो, उससे हमसे क्या मतलब है, 2 तो हमारे पास एक ही है, एक ही 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ट्रेलिंग जीरो यहाँ क्या देगा, ट्रेलिंग जीरो आपका आएगा यहाँ पे, ट्रेलिंग जीरो निकल के आएगा आपका 1। इसी तरह आप इसमें देखोगे तो इसमें ट्रेलिंग जीरो क्या आने वाला है, यहाँ पे जब देखेंगे 2 कितनी बार है, 6 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो निकल के आएगा कितनी बार, कौन कम है, 5 कम है, तो ट्रेलिंग जीरो निकल के आएगा 2। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट, देखो ऐसे क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक्स क्लियर है, कि जब हम 5 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तभी 10 मिलता है। तो हमें ऐसे 2 और 5 को एक साथ लाइए, कौन सा कम दिया है उतने ट्रेलिंग जीरो आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। अगर आप इतने भी क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं रुकेंगे।
आप लॉजिक समझिए मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूं। फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, कुछ भी दे दे, चलो मैं रैंडम ले देता हूं, 777 फैक्टोरियल। एग्जाम में कुछ भी दे यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है, 5 से डिवाइड करते जाओ, तब तक करो जब तक 5 से छोटा ना आ जाए, भागफल जीरो ना आ जाए। फिर जितने भागफल गए हैं सबको आपको ऐड कर देना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल हटा दो, हटा दिए फैक्टोरियल। 5 से डिवाइड करो, भागफल क्या जाएगा, यहाँ क्वोशेंट लिख देता हूं। भागफल कितना आएगा, 5 एक्का 5, 2 7 हुआ, 2 7 हुआ तो कितना बचेगा, 5 बचे 25, और 27 में से 5 25 गए तो 2, फिर 2 7 तो बचा है 25। ये आया 155। देखो कैलकुलेशन फास्ट रखना भाग। अब यार एक एक करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। 777 में पहले 5 कैसे दोगे, जैसे ही आया कलम तुरंत चलने लगनी चाहिए। फिर 155 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 5 तिहाई 15, 5 एक्का 5, अभी भी 5 इनको डिवाइड कर रहा है। 31/5 करेंगे तो कितना बार जाएगा, 6। फिर 6 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर 1 को 5 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0। हमने क्या किया है, जो भागफल गए हैं उसको यहाँ लाके वापस से 5 से डिवाइड किए हैं। देखो मैं सबको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आप नोट्स देखो तो भी आपको समझ में आ जाए। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर दीजिए। जब इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 155 31 करोगे तो कितना आएगा, 186, और 6 कितना आएगा, 92, और ये 193। देखो कैलकुलेशन ऐसे आपकी फास्ट होनी चाहिए, और ये कब होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप वीडियो को पॉज करिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, और जो क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उसको आप 2 से 3 बार खुद से करिए। मैं यार इतना आराम से आपको टीच कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई भी चीजें आपको परेशान ना करें। फिर आपसे फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन, चलो अभी थोड़ा एक यूपीएसआई का क्वेश्चन दे देते हैं। 15,495 का फैक्टोरियल लेना है, और एक क्वेश्चन आपका आया है यूपीएसआई, जो उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती होती है, उसमें ये 2021 में, अभी जो 2021 वाली भर्ती नहीं थी उसमें एक क्वेश्चन आया, देखो रिसेंट ईयर में। तो यूपीपी में भी इस टाइप की क्वेश्चन आने के 100% पॉसिबिलिटी है। इसलिए इसको सीख लेना यार, केवल 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको आप सीख लिए, आपका 2 नंबर के एक क्वेश्चन होने वाले हैं। लोगों का पॉइंट की वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं, इसलिए कोई भी नंबर आप मत छोड़ना है, आपको फ्री में नंबर दे रहा है जो फैक्टोरियल है। तो चलिए इसको सॉल्व करो, क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टोरियल हटाते हैं। 15,495, इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, 3,099। 5 तिहाई 15, 4 में नहीं जाएगा तो शून्य। अब 49 हुआ, 5 45, 4 5 फिर 5 45, फिर 3,099 आया, इसको 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 6 बार जाएगा, 5 6 30, 5 एक्का 5, और 4 9 49 हुआ तो 5 45। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से 619 में 5 का करिए। जब 619 में 5 का भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, 6 में 1 जाएगा, 5 एक्का 5, 1 1 हुआ, 5 दूना 10, फिर आपका कितना हुआ, 11, मतलब एक शेष फल आया 19, 5 तिहाई 15, ये आया 123। फिर 123 को 5 से डिवाइड करिए, 123 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 123 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूना 10, और ये निकल के आएगा 2 और 3, 5 चौक 20। फिर 24 को आप 5 से डिवाइड करिए, जब 24 को 5 से डिवाइड, यहाँ 24 है 25 आ गया, जब 24 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो भागफल कितना जाएगा, 5 चौक 20। अब देखो यहाँ जो 4 आया हो वो 4 आपका 5 से कम आ गया, इसमें दोगे तो कितना आएगा, 0। देखो कितना इजी आया था यूपीएसआई में, कितना नंबर देके जा रहा था। यूपीएसआई में शायद 3 नंबर के थे पर क्वेश्चन, 3 नंबर देके गया था। अगर यूपीएसआई यूपीपी में आया, आपको 2 नंबर फ्री के मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए, रिलैक्स होके 5 से डिवाइड करते जाना,
तब तक जब तक वैल्यू 5 से कम ना आ जाए भागफल, फिर सबको ऐड कर देना। अब इन सबको ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा? जब सबको आप ऐड करोगे, देखो अगर एडिशन भी ना आती हो तो बोलो मैं ऐड कर देता हूँ। 3869 ये आपका आंसर आएगा। देखो ना आया, 9 9 18 3 21 4 25 4 29 के 9 हाथ लगा 2 9 2 11 1 12 2 14 2 16 16 के 6 हाथ लगा 1, फिर तीसरे अंक पे आइए 1 6 1 7 1 8 8 आया, फिर 3। देखो कितना इजीली हमने कर दिया। कितने लोग होंगे एक बार दिखेंगे फिर ये करेंगे? तो कैलकुलेशन आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा से ज्यादा आप एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस के कैलकुलेशन आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। अभी अगला लेक्चर जब मैं एचसीएफ एलसीएम के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन लेके आऊंगा ना, वहां बहुत कुछ आपको शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाने वाला हूं कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेलिंग जीरो के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेलिंग जीरो और रिमाइंडर थ्योरम देखा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसमें से तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशंस मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। देखो यार, अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो तो आप सीरियस हो के पूरे लेक्चर को अटेंड करिए। ऐसा नहीं कि आए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा, वीडियो को भगाए, फिर से आप एक क्वेश्चन देख के हट गए, तो उस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब आए हो तो यार 45 से 50 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ, पूरा उसको अटेंड करिए। वो आप करने के बाद आप देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब आपने पूरा वीडियो इसका देख लिया, अगर आपके पास जो भी बुक है आप जाइए, सारे प्रीवियस ईयर के, चाहे एसएससी हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, या कैट हो, गेट हो, जो भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए हो, रिमाइंडर थ्योरम या ट्रेलिंग जीरो का, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए इसी मेथड से। देखिए सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पे जाएगा। तो आई होप आपको सारा चीजें समझ में आ गई। फीडबैक जरूर देके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको भी मैं जरूर ऐड करूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ड्रॉप करते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।